एक खबर जिसने पूरे करनाल को झकझोर कर रख दिया, एक खबर जिसने पूरे करनाल को प्रभावित किया। ये नागपाल डेयरी है। रोबिन नागपाल जो इस दुनिया में नहीं है, रोज़ाना इस दुकान पे आता था, अपनी दुकान थी उसकी और दुकान को खोलता था। जो तमाम लोग उसे सामान खरीदने आते थे उनसे बड़े प्यार से बातचीत करता था, मेल मिलाप, उनका हाल चाल जानना। अगर गली का कोई बच्चा आता था तो उससे भी बातचीत करनी। लेकिन एक शुरुआत में हादसा दिखाया गया, लेकिन जब जांच खुली तो फिर हत्या सामने निकल कर आई। और आज हमने आपको दिन में दिखाया भी था कि 3 आरोपी उस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए हैं, राजू बटला, गौरव और नीरज। और वो जो गाड़ी है स्विफ्ट वो भी बरामद कर लिया। हमने आपको गाड़ी की भी तस्वीरें दिखाई थी। CIA 1 की जो टीम है उन्होंने इस पूरे केस को सुलझाया है। फ़िलहाल हम मॉडल टाउन में खड़े हैं जहां पे रोबिन के परिवार के सदस्य हैं, उनके दोस्त हैं, उनके जानकार हैं, उनके रिश्तेदार हैं। उनके पिता से हम जानने का प्रयास करेंगे। अंकल जी, जो हुआ वो तो वापस लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन वो दुख आप में था और वो जो आपकी शंका थी वो बिल्कुल सही बैठी और 3 लोग आज गिरफ्तार हुए। सर, ये बात सही है कि मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता, पर मैं तमाम पुलिस अधिकारी, हमारे आदरणीय SP साहब, हमारे आदरणीय DSP साहब, सारे पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रशासन, हमारे मॉडल टाउन और करनाल की बिरादरी, इन सब का इतना धन्यवाद करता हूँ। हमारे आदरणीय यहाँ पर पार्षद श्री गिन्नी जी, इन्होंने दिन रात सब ने मिल के मेरे परिवार को एक सांत्वना दी है कि वो आज पकड़े गए हैं और मेरे बेटे रोबिन को कुछ इंसाफ मिलेगा। मैं मीडिया का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दिया है। मैं पूरे करनाल मॉडल टाउन के जितने निवासी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मेरा साथ दिया है। उस दुख की घड़ी में मुझे कुछ बड़ा फ़र्क मिला है कि मेरे साथ सब खड़े हैं और आगे भी मैं इन सब से यही उम्मीद रखूँगा कि रोबिन को इंसाफ दिलाने तक ये मेरे साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। SP साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस से जब आज हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि एक रंजिश का मामला था और रंजिश के चलते वो अरविंद को टक्कर मारने आए थे। उसी दौरान रोबिन को टक्कर लगी और रोबिन की मौत हो गई। आप अरविंद से आपकी बातचीत हुई, आपने कुछ पूछा होगा, आपने कुछ जानने का प्रयास किया होगा, क्या कुछ पीछे मोटिव था राजू और अरविंद का और जिसमें रोबिन की हत्या हो जाती है? सर, वैसे तो सही है, लेकिन फिर भी रंजिश किसी की, मारा मेरा बेटा गया। मर एक जैसे कहते सोची समझी साजिश के तहत मेरा बेटा मारा गया। इसमें चाहे वो उसको मारने आए हों, रंजिश के साथ हो, या इसको मारने आए हों, लेकिन मेरा बेटा नहीं रहा। मेरे बेटे का कातिल राजू बटला ही है। मैं पुलिस प्रशासन से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा उसको इतनी कड़ी सज़ा दी जाए, उसको इतनी कड़ी सज़ा दी जाए, तभी मेरे बेटे रोबिन की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं हाथ जोड़ के सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने मेरा इतना साथ दिया, कृपया अब आगे भी आप मेरा साथ दें ताकि उसको कड़ी सज़ा मिले और मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिले। रोबिन के पिता हैं, दुख से तो ज़रूर भरे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की सांत्वना ज़रूर है कि परिवार के साथ साथ वो तमाम लोग भी इनके साथ जुड़े रहे जो रोज़ाना इनसे बातचीत करने आते थे, कुछ सामान खरीदने आते थे या फिर डेली रूटीन की बातचीत होती थी। गिनी भाई जी, आप रोबिन को रोज़ाना देखते थे क्योंकि आपका इलाका है ये। मेरी कभी पहले मुलाकात नहीं हुई थी उससे, लेकिन मैंने जितना सुना है कि बड़े शांत स्वभाव का था और सबसे बातचीत अच्छे ढंग से करता था। वो चीज़ें याद ज़रूर जहन में आती होंगी। बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी। आप किसी से भी पूछ लो उस बच्चे के प्रति, आप जितने से पूछोगे हर एक आदमी यही कहेगा, वो कहेगा मेरे से ज़्यादा प्यार था, दूसरे पूछोगे मेरे से ज़्यादा था, तीसरे पूछेगा मेरे से ज़्यादा। आपको यहाँ कोई लेडीज़ अगर जा रही है ना पैदल धूप में, तो वो अपने आप ही रोक के आंटी मैं घर छोड़ाता हूँ। मतलब हर किसी से लगाओ। मैंने देखा अभी एक आंटी मिलने के लिए आए हुए थे, वो बातचीत कर रहे थे, वो बता रहे थे कि जिस दिन से ये बात पता चली है उस दिन से पूरा इलाका सुनसान।
बिल्कुल, मैं आपको एक बताता हूँ। यहाँ मेरा ड्राइवर कई बार आ लगता है सामान वगैरह लेना, उसकी गुड़िया आती है, उसकी गुड़िया को कभी चॉकलेट दे, कभी टॉफ़ी दे, मतलब कुछ ना कुछ दे के भेजता था। तो उसने इतना प्यार भी दिया सबको, आपने देखा। हर आदमी, मैं सबका शुक्रगुजार करूँगा, मीडिया का भी, जिन्होंने हमारे साथ खड़े होकर मुद्दे को उठाया और रोबिन को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी परिवार के सदस्य हैं, 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, आगे की आप लोगों की क्या मांग रहेगी पुलिस प्रशासन से? हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करके और रोबिन को न्याय दिलाए। पुलिस ने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है, एसपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे दोषी पकड़े जा सके हैं। और हम चाहेंगे आगे भी उनको पूरी सख्त से सख्त सजा हो, ताकि आगे से कोई ऐसा भी क्राइम करने से पहले सोचे। 23 साल उम्र कुछ भी नहीं होती है, खेलने कूदने की भी होती है, दोस्तों के साथ बातचीत करने की, मस्ती करने की भी होती है। और 30 सितंबर को रोबिन का जन्मदिन भी है। दुख होता है 30 सितंबर, जो फिलहाल परिवार के कुछ सदस्य और भी हैं, आप भी पड़ोस में रहते हैं। हाँ जी, मेरे बेटे की तरह हैं। बहुत दुख हुआ जी, बहुत दुख हुआ। हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होएगा, और ये बहुत अनहोनी हुई है। पुलिस वालों ने हमारा और मीडिया वालों ने बहुत साथ दिया है, जिनके हम तहे दिल से बहुत आभारी हैं। आगे हम चाहेंगे जिसने भी ये काम किया उसको सख्त से सख्त सज़ा मिली, बहुत ज़्यादा। ऐसी एक कोई बात, एक ऐसी कोई याद जब आप सामान लेने आते हो, रोबिन पूछता हो, बातचीत करता हो, हाल चाल बच्चे की तरह जी। बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह। उसकी इतनी अच्छा है कि उसने कभी नज़र मिला के भी बात नहीं करनी। अच्छा भाभी अभी दे देता हूँ, अच्छा, मतलब बहुत ही सलीके वाला लड़का। मतलब हम उस दिन से ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए। कहीं ना कहीं हर वक्त दिल के अंदर एक उसकी, यहाँ खड़े होने का भी मन नहीं करता, यहाँ से गुजरते भी वो पल अंदर दिल को ठेस पहुँचाता है। और इसीलिए हम मीडिया, प्रशासन, हर किसी का धन्यवाद करते हैं। और इस केस को सोल्व जल्दी बहुत जल्दी इस केस को सॉल्व किया जाए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहा ही नहीं जाता उस बच्चे के लिए। वो बच्चा इतना प्यारा, इतना संस्कारी, मतलब उस बच्चे ने कभी आंख मिलाना तो दूर की बात, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहता है बस वो बच्चा। हमने उसके बारे में, हम जितना गए उस बच्चे के लिए उतना ही कम है। थैंक यू सो मच आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतना साथ दिया हम लोगों। हमारा काम था रोबिन को इंसाफ दिलाने का, और हम उसमें लगातार लगे भी हुए थे। आपने सुना पड़ोसियों ने क्या कहा, आपने सुना रिश्तेदारों ने क्या कहा कि यहाँ से अब गुजरने का भी मन नहीं करता, क्योंकि जो यादें होती हैं, जो बातें होती हैं, वो जहन में अक्सर याद आती रहती हैं। और जब भी इस दुकान के पास से गुजरता होगा कोई, तो यही जहन में आता होगा कि रोबिन खड़ा है, नमस्ते बुलाएगा, बातचीत करेगा, हालचाल जानेगा। लेकिन अब सिर्फ रोबिन की यादें हैं, रोबिन के वो पल हैं जो इन तमाम लोगों के साथ उन्होंने गुजारे हैं या बातचीत की है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो इंसाफ की बात है, 3 लोग गिरफ्तार हो गए। अंकल जी, आप भी पड़ोस में रहते हैं? बच्चा है अपना, वो बहुत अच्छा बच्चा था। अगर दिन में 10 बार मिलता था, 10 बार ही नमस्ते करता था, क्योंकि मेरी भी दुकान इसके साथ है। पिछले मतलब ये कैसे मेरे हमारे सामने पैदा हुआ जी, छोटे से देख रहे उसको तो पहले दिन से जी। बहुत अच्छा बच्चा था। ऐसे बच्चे बहुत कम हैं आजकल, बहुत कम ऐसे बच्चे, इतना संस्कारी, इतना बढ़िया, अच्छा, सबसे छोटे से प्यार, बड़े से रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा। ऐसा बच्चा नहीं मिल सकता। इस केस की बहुत कम बच्चे ऐसे, बहुत कम ऐसे बच्चे आजकल बाजार में हैं। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप भी शुरू से इस केस को सोल्व करने के लिए लगे हुए हैं, प्रशासन के साथ लोगों से बातचीत करते हुए। क्या आगे की रणनीति, आगे की क्या जहन में रहेगा? देखो, हम परिवार के साथ हैं। परिवार ने जो खोया है वो हम पूरा तो नहीं करके दे सकते, लेकिन ये लड़ाई जब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे और कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें 1 है, 2 है, 3 है। पूरा मॉल्टम साथ है, पूरा करनाल साथ है। आज हम सब इकट्ठे हैं और नागपाल जी का पूरा साथ देंगे। पिता से एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं। करनाल वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? करनाल वासियों को ये संदेश है, अपनी औलादों को इतना अच्छा ना बनाए मेरे बेटे की तरह, कि उनको भगवान अपने पास बुला ले। और ऐसे इंसान जो ये भेड़िए छोड़े हुए हैं, शराब पी के कुत्तों की तरह सड़कों पर, इन पर अंकुश लगाए। करनाल पुलिस को भी हाथ जोड़ के विनती है, इन लोगों का ध्यान रखे, इनको जंजीर से बांध के रखे, ताकि ये किसी को ऐसे ना काटें। ये हमारे लिए, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आज मुझे पता चला है कि ये जब मेरे पास ही रहने वाले, मेरे पास खाने पीने वाले मेरे से ऐसे हैं।
हाथ जोड़ के मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। लेकिन मुझे आज पता चला कि मैं नांगपाल हूँ। नांगपाल का मतलब मैंने ऐसे ऐसे नांग अपनी जेब में पाले हुए थे। आज मुझे पता चला कि मैं असली नांगपाल हूँ। दुख होता है, समझते हैं, और बेटा वापस भी नहीं आ सकता, लेकिन उसकी कुछ यादें हैं जो तमाम लोगों ने शेयर की हैं। उसकी बहन को भी काफ़ी उम्मीदें थी अपनी भाई से, और उनकी दादी को भी काफ़ी उम्मीदें थी, उनकी माँ को भी और उनके पिता को भी। लेकिन एक अनहोनी जो पहले हादसा फिर हत्या में बदल गया, और उसमें रॉबिन नागपाल की जान। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, राजू बटला, गौरव और नीरज। वो गाड़ी भी बरामद कर ली है और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जो आगे की जांच है उसे पूरी तरह से की जाएगी, और आगे की क्या जानकारी पुलिस जुटा पाती है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।